नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे और DFCCIL का जो हमारा सेक्शन है रेलवे वाला, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पार्ट 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसमें भी हम 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे हम रेलवे का और इकोनॉमिक्स का क्लासेस स्टार्ट करेंगे। CRM का क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे टीचर जो हैं, जो फैकल्टी हैं जिनको CRM पढ़ाना था, वो अभी कोरोना हुआ है उनको, तो अभी वो क्लासेस स्टार्ट नहीं हो सकती हैं। बाकी जिसको जहाँ से भी पढ़ना है पढ़ सकता है। बाकी हमारा बुक अवेलेबल है, आप बुक से पढ़ सकते हैं, और नहीं तो हमारा यूट्यूब पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी 3 से 4 दिन में आपको अनाउंस कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा क्या था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। 12 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अब यह है क्वेश्चन नंबर 13। इन विच सिटी इज़ द नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज सिचुएटेड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कहाँ पर नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वडोदरा। अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझ लेते हैं नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज के बारे में। सबसे पहले जब ये बना था, ये कब बना है? फाउंडेड हुआ है ये 1930 में। और कहाँ पर बना था? ये बना था आपका देहरादून में। 1930 में देहरादून में ये बना था। इसके बाद 1952 में 1952 में ये शिफ्ट हो गया था वडोदरा। देहरादून से कहाँ शिफ्ट हो गया था? वडोदरा। और अगर हम बात करें जो जगह थी, उस जगह का क्या नाम था? उस जगह का नाम था प्रताप विलास पैलेस। और ये कहाँ पर था? वडोदरा में, लाल बाग वडोदरा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे का डायरेक्टर जनरल कौन है। तो डायरेक्टर जनरल है SPS चौहान, संजय पाल सिंह चौहान। और ये आपके अपॉइंट हुए हैं 14 जनवरी 2020 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Question number 14. What is the normal advance reservation period for booking accommodation in trains of Indian Railways as of October 2018? Accommodation अगर किसी को बुक करना है रेलवे में तो उसका क्या एडवांस रिजर्वेशन पीरियड था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 120 डेज। और अगर हम नॉर्मल रिजर्वेशन की बात करें, अगर आपको नॉर्मल रिजर्वेशन अगर आपको बुक करना है तो उसका क्या एडवांस पीरियड है? उसका एडवांस पीरियड एट प्रेजेंट है 60 डेज। पहले ये 3 महीने हुआ करता था, लेकिन अभी 2 महीने हो गया है, 60 डेज है। एकोमोडेशन की बात करें तो आपका है 120 डेज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन सितंबर 2018 विच कंट्री रोल्ड आउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी, चाइना, USA, फ्रांस। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जर्मनी ने बनाया था। और इसका ट्रेन का जो इनॉग्रेशन किया गया था सितंबर 2018 में हुआ था। इस ट्रेन का जो उन्होंने नाम दिया था वो दिया था कोराडिया आइलैंड। और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 100 किलोमीटर्स का। किसने किया था? ये जर्मनी ने। सबसे पहला जो हाइड्रोजन ट्रेन लाया था वो कौन सी कंट्री लाया है? वो है जर्मनी। और ट्रेन का नाम था कोराडिया आइलैंड। और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था उस टाइम पर वो किया था 100 किलोमीटर्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विथ 12,000 horsepower was built in April 2018. In which of the following railway factories was it built at? तो जो ये हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जो इंडियन रेलवे का इलेक्ट्रिक इंजन है 12,000 हॉर्स पावर का, जो अप्रैल 2018 में बनाया गया है, ये कहाँ पर आपसे पूछा गया किस फैक्ट्री में बनाया गया है? इसके पहले तक जो इंडियन रेलवे के पास जो भी लोकोमोटिव्स थे वो था आपका मैक्सिमम 6,000 हॉर्स पावर का। अप्रैल 2018 में 12,000 हॉर्स पावर का बनाया गया माधेपुरा, बिहार में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, माधेपुरा, बिहार में। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन यूज़ करती हैं, तो उसमें आपकी 4 कंट्रीज़ और हैं। एक है आपका रशिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है आपका जर्मनी, और चौथा है आपका स्वीडन। तो इंडिया के अलावा ये 4 और कंट्रीज़ हैं जो 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बना चुकी हैं। आगे चलते हैं। और ये जो हमारा बना था 12,000 हॉर्स पावर का जो अप्रैल 2018 में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ये इंडिया और फ्रांस ने दोनों ने मिल के बनाया था। कौन सी कंट्री ने बनाया था? इंडिया और फ्रांस ने दोनों ने मिल के बनाया था। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ने मिल के बनाया है। तो इंडिया और फ्रांस का जॉइंट वेंचर था, 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन अप्रैल 2018 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। हाउ मच फ्रेट रेवेन्यू
was earned by Indian Railways during the financial year 2017-18। अब देखिए फ्रेट की अगर हम बात करें, फ्रेट मतलब कि गुड्स या सामान, और अगर हम बात करते हैं फ्रेट ट्रेन की, तो ऐसी ट्रेन जो भी ये सारे गुड्स वगैरह की सप्लाई करती है, जिसमें आपका कोल आता है यानी कि कोयला आता है, सीमेंट की सप्लाई होती है, पेट्रोल की सप्लाई होती है, मिनरल ऑयल की सप्लाई होती है, इसके अलावा आपका फूड ग्रेन्स या अनाज होते हैं उनकी सप्लाई होती है, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई होती है। तो पूछा गया है 2017-18 में फ्रेट रेवेन्यू कितना था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ₹1.17 लाख करोड़। 2017 और 18 की बात हो रही। अगर हम बात करते हैं आगे के और फाइनेंशियल ईयर की, तो 2018 और 19 की अगर हम बात करें, 2018 और 19 में जो हमारा फ्रेट रेवेन्यू था वो था 1.22 लाख करोड़। और अगर आपको एग्जैक्ट फिगर बता दिया जाए तो एग्जैक्ट फिगर था 1,22,580.31 करोड़। अब जो लेटेस्ट जो डेटा है हमारे पास एट प्रेजेंट एज ऑफ मार्च 2020, 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर था, उस टाइम पर जो इंडियन रेलवेज का फ्रेट रेवेन्यू था वो था 1.1 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़। एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 1,11,472.30 करोड़। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग कमोडिटी थ्रू फ्रेट ट्रैफिक फॉर इंडियन रेलवेज। अभी मैं आपको जो बता रहा था, फ्रेट ट्रैफिक, फ्रेट ट्रेन होती हैं जो गुड्स लेके जाती हैं, क्या क्या अलग अलग गुड्स लेके जाती है। कोल होता है, मिनरल ऑयल्स होता है, पेट्रोल होता है, फूड ग्रेन्स होता है, सीमेंट होता है, फर्टिलाइजर होता है। तो इसमें पूछा है कि आपका इन चार में से किससे सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवे को रेवेन्यू होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोल, यानी कि कोयला से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है। अब अगर हम बात करें कि कितना इन्होंने सप्लाई किया है 2019 और 20, एज ऑफ मार्च 2020 में जो इंडियन रेलवेज ने सप्लाई किया है, तो कितना ये जो गुड्स है ये कितना सप्लाई किया है या कितना इन्होंने ट्रेन ने इंडियन रेलवेज ने कैरी किया है। तो अगर हम बात करते हैं 2019-20 की, तो कोल यानी कि कोयला 586.87 मिलियन टन्स। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे आता है सीमेंट। सीमेंट कितना सप्लाई किया गया, 110.10 मिलियन टन्स। इसके बाद आता है आपका फूड ग्रेन्स या फिर जिसे हम बोल सकते हैं अनाज, 37.53 मिलियन टन्स। इसके बाद है हमारा फर्टिलाइजर्स जो इन्होंने सप्लाई किया था वो किया था 51.39 मिलियन टन्स। और उसके बाद आता है हमारा मिनरल ऑयल सप्लाई किया था 44.68 मिलियन टन्स। ये 2019 और 20 का डेटा है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच सिटी इज द रेल व्हील फैक्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे सिचुएटेड। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, बेंगलुरु। पूछा गया रेल व्हील फैक्ट्री जो इंडियन रेलवेज की है ये कहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। और जो जगह का नाम है वो है येलाहनके बेंगलुरु। और ये कब आपका इस्टेब्लिश हुआ है, रेल व्हील फैक्ट्री कब बना, ये बना है 1984 में। और उस टाइम पर 1984 में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, उस टाइम पर रेलवे मिनिस्टर थे C.K. ज़फ़र शरीफ। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था 1984 में। कहाँ पर है, येलाहनके बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एज ऑफ अक्टूबर 2018। उस टाइम पर जब एग्जाम हुआ था तब ये पूछा गया था, तब उस टाइम पर जो DFCCIL के चेयरमैन थे वो थे मिस्टर अश्विनी लोहानी। और अगर अभी की बात करें प्रेजेंट सिनारियो की, तो एट प्रेजेंट अभी DFCCIL का कोई भी चेयरमैन नहीं है, पोजीशन खाली है, वैकेंट है, कोई भी चेयरमैन नहीं है। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आपसे हो सकता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर पूछ लिया जाए। तो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD जो है DFCCIL के, उनका नाम है मिस्टर रविंद्र कुमार जैन। ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इन विच सिटी इज़ द नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड। चार ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, पटना, लखनऊ। पूछा गया है किस सिटी में नेशनल रेल म्यूजियम है। तो करेक्ट आंसर आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कहाँ पर है ये, चाणक्यपुरी में, न्यू दिल्ली में। और अगर हम इसकी बात करें ये इस्टेब्लिश कब हुआ है, तो इस्टेब्लिश हुआ है 1 फरवरी 1970 को, 1 फरवरी 1977। और अगर हम इसकी बात करें नेशनल रेल म्यूजियम, ये तो नाम इसका बाद में पड़ा है, पहले इसका जो नाम था, पहले इसका नाम था रेल ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, रेल
ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम, और 1995 में रीनेम कर दिया गया। 1995 में इसका नाम हो गया नेशनल रेल म्यूज़ियम, NRM, नेशनल रेल म्यूज़ियम। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कब इनॉग्रेशन हुआ? 1 फरवरी 1977, 1 फरवरी 1977। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द प्रपोज ट्रेन लोड अंडर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? जब ये एग्जाम में पूछा गया था उस टाइम पर जो इसका कैपेसिटी था वो था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 13,000 टन्स। लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये 15,000 टन्स इसका कैपेसिटी है। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोरखपुर, बिलासपुर, झांसी, खड़गपुर। अब जब ये एग्जाम में पूछा गया था उस टाइम पर जो करेक्ट ऑप्शन था वो था गोरखपुर। करेक्ट आंसर था उस टाइम पर गोरखपुर। गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म था ये सबसे बड़ा था, 1.366 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे अभी पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो आज की डेट में जो हुबली रेलवे स्टेशन है, हुबली ऐसे भी लिखा जाता है या फिर इसको हुबली भी बोलते हैं, हुबली। और इसके बाद इसका जो हुबली रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम आई थिंक जनवरी 2021 में या दिसंबर 2020 में इसका नाम चेंज किया गया था रेलवे स्टेशन का, और उसका नाम हो गया था सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, हुबली की बात करें, हुबली कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटका में। तो अभी एट प्रेजेंट इसका जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, और इसकी जो आपकी लेंथ है टोटल वो है 1.505 किलोमीटर्स या फिर 1505 मीटर। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए करेक्ट इसका आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन या फिर हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, 1505 मीटर इसका टोटल लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द नेम्स ऑफ 3 रेलवे इंजन्स दैट वर यूज्ड टू ड्रॉ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया? इसका मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आपको बताना है कि कौन सा इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि रेलवे का इंजन नहीं था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुहाना। जो पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में, उसमें जो आपके जो स्टीम लोकोमोटिव्स, स्टीम इंजन यूज़ किए गए थे, 3 अलग अलग स्टीम इंजन यूज़ किए गए थे, उनका नाम था सिंध, साहिब और सुल्तान। तो कौन सा नहीं था? सुहाना नहीं था। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, सुहाना। ये थे हमारे पूरे इंडियन रेलवेज़ का जो भी जितने भी क्वेश्चन आपके DFCCIL के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसका जो PDF है, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवेज़, अभी ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवेज़ का पूरा पार्ट ख़त्म हो गया है, ये तो सिर्फ वो था सेक्शन जो आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है। अभी इसमें अच्छा खासा डेटा है और बहुत कुछ है इसमें। तो इसकी क्लासेस मैं अभी आपको 3 से 4 दिन में मैं अनाउंस कर दूंगा कब से स्टार्ट हो रही, उसके बाद, और शायद ये 7-8 दिन में आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसमें मैं आपका पूरा थ्योरी, इंडियन रेलवे का जो भी पूरा पार्ट है वो पूरा कवर करूँगा। इसके साथ साथ एटलीस्ट 250+ MCQs भी हम आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं आपका इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होगी, इसमें भी आपका पूरा थ्योरी रहेगा, और इसके साथ साथ हम आपका यहाँ पर 300 से 400 MCQs भी कवर करेंगे, जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 24 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे और 12 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो 36 नंबर बहुत मायने रखता है। और कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।